हेलो एवरीवन, पीसे सिंप्लीफाई चैनल पे आपका स्वागत है। आज आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 1 है। कल पार्ट 2 में ये भी ख़त्म हो जाएगा और ऑलमोस्ट इसके बाद सिर्फ इंडेक्स बचा है और रिपोर्ट बचा है। ये भी मैं 2-3 दिन के अंदर ख़त्म कर दूंगा। फिर डेली का डेली करंट अफेयर शुरू करेंगे और जो रिमेनिंग है 1 जुलाई से अभी तक का वो भी हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले क्वेश्चन में सिर्फ फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट है, शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। आप सबको पता होगा शिलालेख क्या होता है। पत्थर को शिला कहते हैं और उस पर जो लेख लिखा जाता है वो लेख होता है। ठीक, तो शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। गंगा सागर मेला यह हर साल मनाया जाता है। इसका आयोजन कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल में होता है, यानी पश्चिम बंगाल में। WB का मतलब वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पे होता है? तो गंगा सागर द्वीप पे होता है। ठीक है, गंगा सागर द्वीप पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 27th यूथ फेस्टिवल उत्सव 2024, 27वां युवा महोत्सव उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नासिक में किया गया है, जो कि महाराष्ट्र राज्य का एक ज़िला है। ठीक, इसका इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इसका आयोजनकर्ता कौन है? तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय का युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। विंग्स इंडिया 2024, विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। हैदराबाद की मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि 2 जून 2014 से लेकर 2 जून 2024 तक इन 10 सालों के लिए ये हैदराबाद जो है ये कंबाइंड राजधानी थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। ठीक, जैसे कि आप सबको पता ही है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना एक अलग स्टेट बना दिया गया था। अब ये पूर्णतः 2 जून 2024 से ये पूर्णतः राजधानी बन गई है तेलंगाना की। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इंटरनेशनल कैमल उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? राजस्थान के बीकानेर में किया गया है। आपको जैसे कि नाम ही से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ऊँटों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। ठीक, मतलब ऊँट बिकते हैं, खरीदे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, हाल ही में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का स्थापित की गई। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई। अब ये जान लीजिए ये स्टैचू किन का है? तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी की ये प्रतिमा है। इसकी टोटल ऊंचाई 206 फीट है। ठीक है, मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे इसको लगाया गया है और ये मूर्ति की जो एक्चुअल मूर्ति है दोनों को मिला के टोटल हाइट 206 फीट है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हाल ही में कहाँ स्थापित की गई है? तो ये भी स्थापित की गई है US के मैरीलैंड में। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि जो ईरान के विदेश मंत्री थे, जो कि उनके प्रेसिडेंट रईसी के साथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ख़त्म कर दिए गए थे, उन्हीं के साथ ये करार हुआ था अपने विदेश मंत्री S जयशंकर जी का। आइए क्या करार था? तो फ़ारसी भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए दोनों के बीच में मीटिंग हुई थी। और ये जो फ़ारसी भाषा है ये कहाँ की है? तो ये ईरानियन लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये जो भारत की ये जो फ़ारसी भाषा है ये अब 7वीं भाषा हो गई है भारत में, शास्त्रीय भाषाओं में इसका 7वां स्थान आ गया है। ठीक है, इसको किसके तहत लागू किया गया है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसको लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी आप ज़रूर याद रखना। अयोध्या में स्थापित होने वाले भगवान राम जी की मूर्ति के निर्माता कौन हैं? तो अरुण योगी राज जी हैं। ठीक है, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। और जो रामलला की मूर्ति की हाइट है वो कितनी है? 4.25 फीट हाइट है फीट में। अगर हम इसे इंच में काउंट करें तो 51 इंच की। ठीक, ये ज़रूर याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाँ, लेकिन थोड़ा डिटेल है इसमें। राम मंदिर में स्थापित होने वाली राम जी की प्रतिमा की हाइट, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, 4.25 फीट। मंदिर किस शैली में बना है? ये जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये किस शैली में बना है? तो ये नागर शैली में बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता होगा, नागर शैली, वेशर शैली, द्रविड़ शैली। तो जो द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत में यूज़ होती थी, और जो नागर शैली वो उत्तर भारत में यूज़ होती थी। और जो वेशर शैली थी मंदिर निर्माण की, वो ये नागर और ये द्रविड़ दोनों की मिक्स शैली को वेशर शैली कहते थे। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए कि 9 नवंबर 2019 को तत्कालीन CJI कौन थे? रंजन गोगोई थे। इन्होंने राम मंदिर पर फैसला दिया था और कहा था कि राम मंदिर वहीं बनेगा। मस्जिद के लिए इन्होंने कहीं और ज़मीन अलॉट करने के लिए सरकार को आदेश दिए थे। तो उस समय ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में बना के पूछ सकता है कि राम मंदिर पर फैसला कब आया था? तो 9 नवंबर 2019 को आया था। उस समय CJI कौन थे? तो रंजन गोगोई सर थे। कितने जजेस की बेंच थी ये? तो 5 जजेस की बेंच थी। अब मंदिर की हाइट की बात कर लेते हैं, तो मंदिर की हाइट है टोटल 161 फीट। ठीक है, 161 फीट मंदिर की हाइट है, कंप्लीट हाइट। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि पर्थ किधर पड़ता है? एकदम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का आप मैप देखोगे तो जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे ये पर्थ पड़ता है। ठीक है, और इस मंदिर की हाइट कितनी होगी? तो 721 फीट होगी मंदिर की हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के टोटल 12 किले। इसको आप ऐसे ही याद कर लो, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के टोटल 12 किलो को इसमें शामिल किया गया है। किसमें? तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो आयोजन किया गया हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक, इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी ने किया है। इसमें 50 देश भागीदारी किए थे इस महोत्सव में, और जो पार्टनर देश है वो तंजानिया है। ये हमारे PCS के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है कि पार्टनर देश इसमें कौन रहा है? तो तंजानिया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत रंग महोत्सव, भारत रंग महोत्सव ये सबसे बड़ा थिएटर फेस्ट है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात के कच्छ ज़िले में मनाया जाता है। टोटल 21 दिनों तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब की गई? 2023 में। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार सभी गाँवों के, जितने भारत में गांव हैं, की मैपिंग करेगी, और वो जो उन मैपिंग करने के बाद उनका दस्तावेजीकरण करेगी। मतलब कहाँ कौन सा गांव है, इसमें किस चीज़ की कमी है, ये किस चीज़ में नंबर 1 है। ठीक है, एजुकेशन में नंबर 1 है, ओपन डेफिकेशन में नंबर 1 है, इस तरीके के सारे। और कितना लैंड है इस गांव में, यूज़ करने के लिए है कि नहीं, कि अनयूज्ड भूमि कितनी है, ताकि सोलर पैनल जैसे प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि महोत्सव 2024, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आदि का मतलब आदिवासी। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। किनके लिए ये फेस्ट मनाया गया? जनजातियों के लिए मनाया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। जो कि आप सबको पता है कि जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो एक आदिवासी ही महिला हैं, उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है ये आपको। दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र, ये इम्पॉर्टेंट है। दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो तेलंगाना में स्थापित होगा। तेलंगाना में भी कहाँ पे? तो हैदराबाद में। ठीक, अब भारतीय संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा वेटेज रखता है आने का। जनरल बिपिन रावत
जो कि आप सबको पता है कि पहले CDS भी थे। इनकी डेथ हो गई थी 2021 में, 8 दिसंबर 2021 को इनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। तो इन्हीं की एक प्रतिमा, मतलब स्टैचू का अनावरण उत्तराखंड में किया गया है राजनाथ सिंह जी द्वारा। उत्तराखंड में ही क्यों? क्योंकि दोस्त ये उत्तराखंड से ही थे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इनका एक स्टैचू का अनावरण किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आप मान लो कि आउट है पेपर। प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी, ठीक, अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। अब इस हिंदू मंदिर का नाम क्या है? बोचस्वानी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर, ठीक है। इस मंदिर की एक खासियत है फ्रेंड्स, इसमें 7 मतलब देखते नहीं है एक मीनार टाइप की मंदिर जो होती है, मतलब 7 मंदिर है ये टोटल, एक ही पास 7 मंदिर है, जो कि 7 एमिरेट्स को डिनोट करती है। मतलब मतलब एक मंदिर का भवन एक एमिरेट्स को, दूसरे मंदिर का भवन दूसरे एमिरेट्स को, इसी तरीके से 7 भवन हैं मंदिरों के और 7 अलग अलग एमिरेट्स को डिनोट करती हैं कि हम इसके हैं, हम इसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ये है UAE है, UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है, ठीक है। यहाँ मुद्रा कौन सी चलती है? तो दिरहम चलती है। ये चीज़ यहाँ लिखी है जो अभी मैंने बताया। इसमें 7 एमिरेट्स को दर्शाने वाले 7 शिखर भवन के जो शिखर हैं वो 7 अलग अलग एमिरेट्स को दर्शाते हैं। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। ज्योतिसर अनुभव केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? हरियाणा के रेवाड़ी में, ठीक, ज्योतिसर अनुभव केंद्र। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है फ्रेंड? तो यहाँ पर ही महाभारत में जो भगवत गीता बोली गई थी, श्रीमद् भगवत गीता जहाँ बोली गई थी वो हरियाणा का रेवाड़ी ही क्षेत्र था, जहाँ पे ये ज्योतिसर अनुभव केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। और यहीं पे गॉड कृष्णा ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया था, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान यहीं पे भगवान कृष्णा ने अर्जुन को दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव, 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो खजुराहो में हुआ है। अब खजुराहो की थोड़ी हिस्ट्री जान लीजिए। खजुराहो को किसने बसाया था? तो चंदेल शासकों ने बसाया था, ठीक। ये हर साल फेब मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है और ये MP स्पेशल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो श्रीलंका में हुआ है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुआ है। और ये जो गीता महोत्सव मनाने की प्रथा कब शुरू हुई है? 2019 से, ठीक। ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव है और जो राष्ट्रीय गीता महोत्सव स्टार्ट हुआ है वो 1989 से शुरू हुआ है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये NEI का मतलब क्या है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुआ है, ठीक है। बस इसमें इतना ही जानना है। अब ये जान लीजिए कि विधानसभा सीटें कितनी हैं, लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें। तो मणिपुर में विधानसभा सीटें हैं 60, लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1, ठीक है। ये तो बस आप पढ़ लेना, वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना। 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो संसद में ही हुआ है, जो हमारा नया संसद भवन है उसी में हुआ है। इसकी थीम आप बस थोड़ा सा याद कर लो, यंग वॉइसेस इंगेज। वैसे ये पूरी थीम है, आप इतना सा याद रख लो बस। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और अच्छा या बुरा लगा सेशन कमेंट कर दीजिए, ताकि जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधारा जा सके। थैंक यू।